हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो हिमांश यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई क्या कर रहा है, जो उसका हॉलीडे होमवर्क है वो तो मैंने इसको करवा दिया है, मगर फिर भी मैं इसका बीच बीच में रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे को रिवीजन करवाते रहना चाहिए। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज है मंगलवार, तो ये ब्लॉग मेरा जाएगा जहाँ तक है बुधवार को ही जाएगा, नहीं बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार को जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो की एडिटिंग की है, अपलोडिंग पे वो मैंने लगा दी है। बट वो वीडियो मेरी इस चैनल पे ना जाके मेरा एक दूसरा चैनल है बबली के ब्लॉग्स, उस पर जाएगी और वो वीडियो मेरी कल ही चली जाएगी, यानी कि वो वीडियो मेरी बुधवार को चली जाएगी। और जब तक ये ब्लॉग मेरा आपके पास पहुँचेगा तब तक वो वीडियो मेरी दूसरे चैनल पर अपलोड हो चुकी होगी। तो मैं उस पर भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स ही डालती हूँ, पर उसके ब्लॉग इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। एक बार ज़रूर विजिट करिएगा बबली के ब्लॉग्स पर। तो जो भी घर के काम काज होते हैं वो सब हो चुके हैं। तो आज भी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। आज तो मेरे बेटे ने हद ही कर दी थी। मैं यहाँ पे बैठ के पी रही थी चाय और मेरा बेटा आया, उसने कहा मुझे खाना दे दो, तो मैंने कहा अभी दे रही हूँ। बस मेरी एक घूंट चाय बची थी, तो बस मैं वही फिनिश कर रही थी। उसको पता नहीं क्या हुआ और वो गया और उसने मुझे इस वाले कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लगा दी कुंडी। वैसे तो मैं और जो भी गेट है ना, अंदर के ऊपर के जो भी कुंदे होते हैं ना ऊपर वाले, वो उनको ऑफ ऑन करके रखती हूँ, ताकि जब भी वो कुंडी लाने की कोशिश करता है तो उससे लगती नहीं है। मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से रखती हूँ। अगर आपके घर में भी ना छोटे बच्चे हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आप भी अपने गेट में ना ये जरूर करा करो जो मैं कर रही हूँ। बहुत बताती हूँ। ये जो है ना, ये वाले लॉक को मैं इस तरह से रखती हूँ। अब ये कुंडी लगाने की कोशिश भी करेगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये अड़ जाता है, कुंडी नहीं लगती है। बस इस वाले गेट का मैंने इस तरह से करके नहीं रखा था, और सारे गेटों के मैं इसी तरह से रखती हूँ कि जब भी कुंडी लगाने की कोशिश करता है ना बाहर से या अंदर से, तो इससे लॉक नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर का कुंदा है, इसको हाथ नहीं जाएगा। और इसने मुझे बंद कर दिया। पता मैं इतना शोर कर रही थी, इससे कही थी खोल दे। और ये गेट ऐसे है बाहर, और इसने दूसरे कमरे में जाके इसने टीवी ऑन कर लिया और इसे आवाज़ ही नहीं जा रही थी। जब मैंने बहुत ही बुरी तरह से दरवाज़ा ठोका है ना, तब जाके दरवाज़ा खुला है मुझे। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, पर जब तक मैंने फ़ोन करा था इसने दरवाज़ा खोल दिया था 2 मिनट बाद ही, वरना उन्हें आके दरवाज़ा खोलना पड़ता ऑफिस से आके। सच्ची बहुत गुस्सा आया था। आजकल के बच्चे पता नहीं, और ये बच्चे को जो इस तरह का जो होता है ना बेबिहेवियर, जुबान क्यों लड़खड़ा रही है मेरी, पता नहीं ये व्यवहार हिंदी में बोल दे रही। जो आजकल के बच्चों का जो व्यवहार होता है ना, ये जो गेम्स की जो वीडियो होती है ना, कहते हैं ना बच्चा जो देखता है वैसे ही उसकी मतलब अंदर के दिमाग में, वैसे ही उसके दिमाग में चलने लगता है। तो जो बच्चे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, गेम वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर वो सभी बच्चे ऐसे होते हैं। और ये भी थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा होता ही चला जा रहा है इसको, वो तो हम बहुत कम देखने देते हैं। फिर भी तो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, तो आगे का ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो खाना पीना खा लिया था मैंने, तो फिर मैं अपना थोड़ा सा खाना खाने के बाद ना मैं टहलती ज़रूर हूँ। तो बस मैं वही टहल रही थी और ये पर्दे में डाल रही थी, क्योंकि ना दोपहर में यहाँ बहुत धूप आ जाती है हॉल में। तो फिर मैं इस दोपहर में जाता मैं पर्दा ही डाल के रख देती हूँ। लाइट मैंने ऑन कर दी थी, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है पर्दा डालने के बाद, क्योंकि सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है और गर्मियों में तो धूप तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। और इसलिए मैंने पर्दा डाल दिया। और हिमांश की साइकिलें नीचे ही खड़ी रहती है, अब छत पे हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ना साइकिल को अपनी चला लेता है, तो इसलिए यहीं पर रखी हुई है। थोड़ा थोड़ा मैं टहल लूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ बन गई है मेरी ग्रीन टी, जो अब मैं पीऊँगी, क्योंकि खाना खाए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ पे मैं शाम के टाइम मटर लेकर आई थी, तो शाम को मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये मैं शाम के टाइम लेकर आई थी, मॉर्निंग में मैं बना नहीं पाई थी, तो अब मैं इनको ग्रीन टी पीती रहूँगी, उनको मैं छील के रख लूँगी, क्योंकि इनको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं जाती हूँ, ग्रीन टी भी पीती रहूँगी, मटर भी छील लूँगी।
ग्रीन टी मेरी बन गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि शाम को मुझे बनानी है आलू मटर की सब्ज़ी और मटर छीलने में लगता है टाइम। तो आधा किलो ही मटर लेकर आई थी, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं रात का खाना, मैं तो रात में ज़्यादातर हल्का फुल्का ही लेती हूँ, तो इन दोनों के लिए ही मुझे खाना बनाना है। तो आधा किलो मटर काफ़ी है, आधा किलो मटर भी इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा, पर मैं छील के सारी ही रख लूँगी, क्योंकि मटर जो होती है ना छिलका जल्दी से गल जाता है, फिर सारी मटर भी ख़राब हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, मटर जो होती है ना हमेशा छील के रख लेनी चाहिए, इससे इसका ये ख़राब होने से बच जाती है। तो हिमांश यहाँ पे देख रहा है टीवी, तो जो भी इसको पढ़ाना था वो तो सब मैंने इसको पढ़ा दिया था, और मटर मेरी गई थी छील, और ग्रीन टी मैंने पी ली थी, और जो भी छिलके वगैरह थे मटर के वो सब मैं पॉलीथिन में भर के ना डस्टबिन में मैं डाल दूँगी। और क्योंकि कूड़ा ना हाथों हाथ फेंक दो तो अच्छा ही है, वरना फिर शाम हो जाती है, शाम के बाद हम कूड़ा नहीं फेंक सकते, तो वो घर में इकट्ठा ही हो जाता है। तो ये सब्जी मटर में ना हरी मिर्ची भी डाल के दी थी उन्होंने, और ये आंवले जो है रात में ख़रीद के लेकर आई थी, तो मटर में मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो अब मुझे ध्यान आया, तो आंवला मैंने मटर में से निकाला है, और आंवला बहुत मुश्किल से मिलता है बाज़ार में, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा महंगा है ना आंवला, तो एक ही जगह आंवला मिलता है। तो आंवले को मैं फ्रीज में रख दूंगी, और मटर की जितनी मुझे मटर की यूज़ होगा उतना मैं मटर का यूज़ कर लूँगी, जितनी हरी मिर्ची चाहिए उतनी मैं हरी मिर्ची ले लूँगी, बाकी सब मैं फ्रीज में रख दूँगी। इतनी सारी हरी मिर्ची तो मैं डालूँगी नहीं, सब्जियाँ बना खाई भी नहीं जाएगी। तो फटाफट से जो भी सब्जियाँ फ्रीज में रखने की उनको मैं रख दूँगी। अब मैं जाऊँगी किचन में, और मुझे बनाना है खाना। मैं थोड़ा जल्दी ही बनाऊँगी खाना, क्योंकि टाइम से खाना बन जाता है, तो टाइम से खा लेते हैं, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ फिर खाना रात में खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड के आने से पहले ना मैं सब्ज़ी बना कर रख लेती हूँ, जब वो आ जाएंगे तभी रोटी बनानी हो, रोटी और चावल, जो भी रोटी तो बनेगी ही, अगर वो चावल के लिए बोलेंगे तो मैं तभी चावल बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हरी मिर्ची, हाँ रात में हम सब दो पॉलिथीन में सब्जी थी ना, तो एक की तो फ्रीज में रख दी थी, एक की ये बाकी रह गई थी किचन में रखी हुई थी। इसमें थी हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरे धनिया था पड़ा हुआ, 2-4 पत्ते थे हरे धनिया के, तो वो थोड़े से गल से गए थे, तो वही मैं निकाल रही थी। और 2-3 मैं आलू लेके आई हूँ, ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 2 जने खाने वाले हैं, 2 जनों के लिए कितनी सब्जी बनेगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो मेरी सुबह को ताज़ी सब्जी ही बनती है, और फिर वो बासी सब्जी हो जाती है तो वो कई दिन तक रखी रहती है। तो इसलिए फिर रात में मैं उतनी ही बनाती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। फटाफट से मैंने आलू को धो के बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी जो मैं बनाऊँगी वो बॉयल करके। और मुझे लग रही थी प्यास से जब मैं पानी पीती हूँ तो एक बात हमेशा भूल जाती हूँ कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बट होता है ना, हम भूल ही जाते हैं। तो मैं भी भूल गई और खड़े होकर पानी में कई बार पी लेती हूँ, होता है मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ मेरे आलू भी उबल गए थे, तो फटाफट से मैं अपने आलू को छील लूँगी, उनको फोड़ लूँगी फिर। और आलू छोटे छोटे रखे थे, अब तो आलू इतने बड़े बड़े आ रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े आते हैं आलू बाज़ार में जाओ तो लेने के लिए, और वो थोड़ा सा ना फिर उबलने में भी टाइम लेता है, तो मतलब छोटे छोटे आलू लेकर आती हूँ। फिर गैस पे तो ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए मीडियम साइज़ के ही आलू लेकर आती हूँ। मेरे हस्बैंड आलू लेकर आते हैं, वो इतने बड़े बड़े आलू ले आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े। तो मैं यहाँ पे काटूंगी टमाटर मैं एक ही डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा सब्जी में खट्टापन पसंद नहीं है, और मुझे आलू मटर की सब्ज़ी हो या आलू टमाटर की सब्ज़ी हो या आलू बैंगन की सब्ज़ी हो, मुझे थोड़ा सा ना खट्टापन पसंद है। तो मैं तो खाऊंगी नहीं, तो फिर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ज़ी नहीं बनाई थी, खानी तो इन लोगों को ही थी, तो मैंने इनके ही टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ज़ी बनाई थी। तो कह रहे थे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि सब्ज़ी खट्टी नहीं थी, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, इसलिए उनको पसंद आई। तो फटाफट से रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की है, बस बन गए, छौंक दी है हमने अपनी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंकी थी, हस्बैंड जी आ गए थे, उसके थोड़ी देर बाद में इतनी तेज़ हवा चली थी कि बहुत ही तेज़ हवा चली थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि छत पे खड़ा होना भी ना मुश्किल हो रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। और जो हमारे प्लांट जो थे, मतलब गमले थे जो दीवार पे मुंडेर पे रखे हुए थे ना, वो भी नीचे गिर गए थे, कुछ तो हमारे टूट भी गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, बहुत ज़बरदस्ती मैंने आंखें खोली थी, फिर मैं नीचे चली गई थी, फिर नीचे आकर मैंने खाना पीना बनाया था। सब्जी बन ही पाई थी बस मेरी, उसके 5 मिनट बाद ही ना जो बारिश आई है ना, छमाछम बारिश आई थी, खूब तेज़ बारिश आई थी। अभी तो बारिश फिर भी हल्की है, और इसके 5 मिनट बाद जब मेरा चावल और रोटी सब कुछ बन गया था ना, तो 5 मिनट बाद तो और भी तेज़ बारिश हो गई थी, बादल भी गरज रहे थे बहुत बुरी तरीके से, आप देख सकते हैं। पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा मौसम हो गया है सही में।
और यहाँ मैंने चावल भिगोने के लिए रख दिए थे। चावल को मैं ये भिगो कर रख दिए थे। चावल को मैं कुकर में चढ़ा के ही जाती हूँ टीवी देखने के लिए, तो पता चलता है इतनी तेज़ बारिश होने लगती है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। और यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई थी। आज मैंने पहली बार ना आलू मटर की सब्जी में तेज़ पत्ते का यूज़ किया है, वरना मैं आलू मटर की सब्जी में कभी भी तेज़ पत्ते का यूज़ नहीं करती। आप देख सकते हो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बिजली गरज रही थी और मौसम बहुत ठंडा हो गया। बस ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।